ARY डिजिटल ड्रामा शेड बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेटा होते हैं। दूसरी तरफ शेड की बड़ी मामा जो होती हैं वो अपने हस्बैंड के मरने के बाद वो सबके ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत जमाना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि अब मेरा शौहर तो रहा नहीं, तो उसके मैं ख़ानदानी बीवी हूँ उसके, तुम तो बाहर से आए हो, तो इसकी वजह से जो है ये सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस जो है वो मेरा हुआ और मैं जो कहूँगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। इसमें शेड की वालदा जो होती हैं वो कहती है कि ठीक है, जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। इस पर वो कहती है कि रंगीन कपड़े उतारो और सफ़ेद कपड़े पहनो। इस पर वो नौकरानी को बुलाती है और उसको सफ़ेद कपड़े देती है। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इस पर वो सफ़ेद कपड़े पहन लेती है और उसकी सारे ज्वेलरी भी उतरवा लेती है। इस पर उसके गले में एक छोटा सा पेंडेंट होता है, लॉकेट होता है। उस पर वो उसको कहते हैं कि इसको भी उतार दो। इस पर शेर की वालदा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं नहीं इसको उतार सकती। इस पर वो कहती है कि वो मेरा भी शौहर था और शौहर के मरने के बाद जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं पहनते और तुम्हें सब कुछ उतारना ही पड़ेगा। इसमें शेर की वालदा जो होती है वो उसकी मात मान लेती है और जल्दी से उतार देती है क्योंकि उसने हॉस्पिटल जाना होता है अपने बेटे को मिलने के लिए। दूसरी तरफ शेर की बहनें जो होती हैं वो आती हैं अपनी दूसरी बड़ी बहन के पास और आकर कहती है कि मैंने जो है वो मिलने जाना है भाई से और मैंने बड़ी मामा से बात कर ली है। इस पर वो कहती है कि तुमने क्या शेर लगाया हुआ है, तुम्हें नहीं पता कि शेर की वजह से हमारे शौहरों के साथ क्या हुआ है, कैसे उसने बिज़नेस से बाहर निकाल दिया। इस पर वो कहती है कि आप क्या हो गया, आपको बिज़नेस की अलग बात है, अब हमारा तो बाबा भी सर पे नहीं रहे, अब हमारे पास सिर्फ बड़ा भाई ही है और आप जो है वो उसके बारे में ऐसी बात कर रही हैं, वो हमारा भाई है। इस बार वो कहती है कि जो भी है लेकिन मैं नहीं जाने वाली, तुमने जाना है तो चले जाएं। दूसरी तरफ शेर की वालदा जो होती है वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है तो उसके बच्चे को अभी होश नहीं आई होती, शेर को अभी होश ही नहीं आई होती। इस पर वो डॉक्टर से मिलती है और कहती है कि कब तक उसको होश आ जाएगी। इस पर वो कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इस पर वो उसका एक्सरे दिखाता है। वो कहता है कि उसके सर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा खून जमा हो गया है। जब तक वो खून जो है वो सही नहीं हो जाता, शेर को होश नहीं आ जाती, तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आप दुआ करें कि शेर को जो है वो जल्द से जल्द होश आ जाए। इस पर शेर की वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाती है और जैसे वो बाहर जाती है तो शेर का चाचू जो होता है वो डॉक्टर का कहता है कि आप जो हैं वो जल्द से जल्द मेरा काम कर दें। इस पर वो कहता है कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस पर उसका चाचू कहता है कि इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं और इसके बदले में आपको 10 करोड़ रुपये भी तो मिल रहा है और 1 मिनट में 10 करोड़ जो है वो आपको हो जाएगा। इस पर डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि ठीक है मैं कर दूँगा। दूसरी तरफ जो होता है शेर के वालिद का वकील वो आने वाला होता है क्योंकि उसने उसको बेल सुनानी होती है कि किसके हिस्से में क्या प्रॉपर्टी आई है। इस पर जो जैसे ही शेर के चाचा को इस बात का इल्म होता है तो वो कहता है कि आप जो है वो इसको अपनी चाची को जो है वो वहीं पे रोक के रखना जब तक कि वो वकील जो आकर है बेल ना सुना दे, क्योंकि अगर वो उसने बेल सुना दिया और शेर की वालदा को कुछ भी पता चल गया तो हो सकता है वो सारी प्रॉपर्टी में खुद ही कब्जा कर ले और वो खुद ही हुकूमत करने लग पड़े। इस पर जो होते हैं उसके शेर के कज़न वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही करेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही वो बेल सुनाते हैं वकील आकर तो वकील जो होता है वो सबके सामने सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो शेर की है और शेर के बाद जो है वो उसकी वालदा इसका टेक केयर करेगी, उसकी वालदा के हवाले ही होगा सारा बिजनेस जो भी है। लेकिन सिर्फ ज़मीनें जो है वो उसकी बेटियों के दरमियान जो है वो बांट दी जाएंगी और ज़मीनों से जो भी पैसा आएगा वो शेर की तीनों बहनों का होगा। इस पर शेर का कोई हक़ नहीं होगा, लेकिन जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं और जो भी बिज़नेस है वो सारा का सारा जो है वो शेर का होगा। और अगर किसी वजह से शेर जो है वो अपना बिज़नेस नहीं ज्वाइन करेगा तो इसके एवज़ जो है उसकी वालदा जो होगी वो ये सारा बिज़नेस रन करेगी, जिसकी वजह से शेर के वाले जो होते हैं वो अपनी बड़ी बेगम के नाम तो कुछ भी नहीं करते, वो शेर की वालदा के नाम ही सब कुछ करते हैं और ये अपने जीते जी ही वो शेर की वालदा को सब कुछ बता देते हैं कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारा बिज़नेस जो है वो तुम्हारे और शेर के नाम कर दिया है और कल को जो है वो जब शेर का बच्चा होगा, शेर का बेटा होगा या बेटी होगी तो उसके नाम जो है वो आधी प्रॉपर्टी होगी और आधी प्रॉपर्टी जो है वो शेर की वालदा के नाम ही रहेगी। शेर की वालदा को जो है वो हमेशा ही आधी प्रॉपर्टी दी जाएगी, चाहे शेर के जो है जितने मर्जी बच्चे हो जाए, या अगर शेर अपने बच्चे जो शेर का अगर कोई बच्चा नहीं होगा कल को तो फिर उसकी हाफ प्रॉपर्टी जो होगी वो ट्रस्ट को दे दी जाएगी। ये बात सुनते ही शेर के चाचों के तो पांगे नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि उनके हिस्से तो कुछ भी नहीं है, उनके हिस्से सिर्फ वही ज़मीनें हैं जिन ज़मीनों पर वो काम करते हैं। ये बेल सुनते ही शेर का चाचू जो होता है वो अपने बड़े बेटी को कहता है कि जाओ डॉक्टर को करो कॉल और डॉक्टर को कॉल करके कहो कि वो तुम्हारे भाई को जो है वो इंजेक्शन ना लगाए। अगर उस शेर को इंजेक्शन लग जाए, शेर अपनी असली हालत में ना रहा तो सारी प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारी जो है वो बड़ी ताई के हाथ चलेगी। अगर उसके हाथ चलेगी तो फिर तो हम 1-1 रुपये के लिए मोहताज होंगे हो जाएंगे। वो बार बार उसको डॉक्टर को कॉल करते हैं लेकिन डॉक्टर जो होता है वो कॉल रिसीव ही नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है और वो जाकर जो है शेर को वो इंजेक्ट भी कर देता है, जिसकी वजह से शेर का बेबी जो होता है वो शूट होना स्टार्ट हो जाता है और शेर की तबीयत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे इसे बात का इल्म जो है तमाम फैमिली को होगा तो वो शेर को जो है वो घर ले आएंगे, क्योंकि शेर को होश तो आ जाती है, सिर्फ उसकी जो है वो मेंटल हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। इस पर शेर की वालदा जो होती है उसको घर ले आते हैं, लेकिन जैसे ही घर लाते हैं तो शेर जो होता है वो अपनी असली हालत में ही नहीं रहता, वो उसके सामने जो भी आता है वो उसको मारने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वृद्धा को मारने की कोशिश करेगा, उसके बाद वो अपने छोटे जीजों को जान से मारने की कोशिश करेगा, उसको बहुत बुरी तरह मारता है, जिसकी वजह से जो शेर की बहन होती है वो कहती है कि शेर जो है वो पागल हो गया, इसको मेंटल खाने भेज दिया जाए। इस पर जैसे ही मेंटल हॉस्पिटल उसको एडमिट करवाने जाते
ہیں تو وہ وہی ہاسپٹل ہوتا ہے جہاں پہ فجر آلریڈی کام کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم فجر جو ہوتی ہیں وہ UK گئی ہوتی ہیں اور وہ جلد ہی واپس آ جائے گی، اور وہ پھر جو ہوگی وہ کرے گی شیر کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ شیر کے ساتھ جو ہے وہ مینٹری حالت جو ہے وہ کسی نے کی ہے جان بوجھ کے، کیونکہ وہ آلریڈی ڈاکٹر ہے تو اس کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت زیادہ غلط ہوا ہے، اور شیر کا جو ہے وہ خیال رکھتے رکھتے شیر کو جو ہے وہ فجر سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ شیر پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔